नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं करियर जंक्शन और मैं अजय चौधरी। आज हम लोग जनरली जब मिलते हैं तो पढ़ते हैं। आज पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ाई के अलग कुछ बातें करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पढ़ाई की बात नहीं करेंगे तो कौन सी बात करेंगे। आप लोग के दिमाग में मन की बात करेंगे, तो मन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम लोग छोटे आदमी हैं और हम लोग मन की बात नहीं करते। हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, किसानों की, मजदूरों की, और सबसे बड़ी बात भारत के जीडीपी की। ठीक, अब देखिए जो भारत की जीडीपी है, अभी इस पे हम सभी पे बात करेंगे और मन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं और हम लोग मन की बात करने के कोई काम नहीं है। मन की बात करना, हम लोग इन सब चीज़ों की बात करेंगे। दोस्तों, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं हम लोगों के सामने, जो भी चीज़ें वर्तमान में आ रही हैं, जो सरकार के द्वारा की जा रही हैं, कोरोना काल में की, अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो जीडीपी का कल पहली बार मतलब 2020-21 के जो पहली तिमाही का जो आंकड़ा आया है वो है -23.9%। यानी जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो कितना है, -23.9% पहली तिमाही का जो आंकड़ा, यानी अप्रैल से लेकर के जून तक। दोस्तों, ये भी 70 सालों में पहली बार हुआ है। ये जो हो रहा है ये भी क्या हो रहा है, 70 सालों में पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत बार जो है कहते हैं 70 सालों में पहली बार, तो ये वाला काम भी जो है 70 सालों में पहली बार हुआ है कि हमारी जीडीपी इतनी माइनस में चली गई है, यानी लगभग 24% माइनस में है हमारी जीडीपी वर्तमान में। अब ये बात आता है ये हुआ क्यों, तो सरकार कहती है कि इसके पीछे जो कारण है वो कारण है क्या, कोरोना। ठीक, लेकिन जो भारत के बड़े बड़े विद्वान हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि कोरोना में तो जीडीपी कुछ तो डाउन हुआ ही, लेकिन टोटल इससे यही कारण नहीं है। कोरोना से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था जो है डाउन होते हुए चली जा रही थी और इसके पीछे कारण ये है कि जो अर्थव्यवस्था डाउन होने का जो कारण है वो ये है कि देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें दो चीज़ें चलती हैं। एक तो आपका ये चलता है कि आपूर्ति पक्ष होता है, यानी जो सप्लाई चेन होता है, एक उपभोक्ता चेन होता है। जो भारतीय गवर्नमेंट है यानी भारत सरकार है, वो सीधा सीधा क्या करती है कि केवल सप्लाई चेन पे ये ध्यान देती है और जो आपूर्ति चेन यानी जो हम लोगों का जो उपभोक्ता वर्ग है उसके पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, तो सप्लाई होते हुए भी जब डिमांड नहीं रहेगा तो आप कितने भी चीज़ों को बना लीजिए उसका कोई मतलब है नहीं। और डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि डिमांड होने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार से आएगा। और भारत में रोजगार नहीं है, क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी का आलम इस प्रकार है कि वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा यानी भारत में जब से आज़ादी के बाद जो बेरोजगारी दर है वो लगभग सबसे ज़्यादा है। और बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा होने के पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है भारत सरकार की नीतियाँ। जो भारत सरकार की नीतियां हैं ये देखिए, आप देखिए क्या होता है कि फॉर्म भरवा ले, एनटीपीसी का फॉर्म हम लोगों ने कब भरा, हम लोगों ने एसएससी का फॉर्म कब भरा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 69,000 देखिए लटका हुआ है। लेखपाल एक बार आ करके शकल दिखा करके चला गया वैकेंसी, उसके बाद जो है उसको वापस ले ली गई। टीजीटी पीजीटी दोस्तों मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूं कि आने वाली वैकेंसी है। ठीक, 2016 में फॉर्म भरा गया था, 2019 में पेपर हुआ था टीजीटी पीजीटी का। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह तो कोई सोचे ही ना यहाँ पर। क्यों, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से ये मान चुकी है कि लोगों को जात धर्म के नाम पे लड़ाएं और रोजगार या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में जब भारत सरकार तमाम सारी चीज़ों को खोल रही है, यानी जो लॉकडाउन है वो हटाया जा रहा है, लॉकडाउन जो है वो हटाया जा रहा है, लेकिन स्कूल पे कोई लॉकडाउन नहीं हट रहा। क्यों, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे
तो आप इनके जात धर्म पे जो लड़ाने का काम चलता है उस पे आप विश्वास नहीं करेंगे और आप मांगेंगे रोजगार। आप सरकार से पूछेंगे सवाल और सरकार इसका जवाब कभी देना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को मन की बात करने से फुर्सत नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री जी को अयोध्या दौरे से नहीं फुर्सत है, बाकी कोई काम नहीं है। अयोध्या हर महीने चले जाते हैं, जब ये आते हैं तो इनके साथ में कम से कम 100-150 लोग होते हैं, लेकिन उस समय जो है कोरोना नहीं फैलता। लेकिन अगर स्कूल खुल गया तो कोरोना हो जाएगा, अगर कोचिंग खुल गई तो कोरोना हो जाएगा। लेकिन जब ये रैलियां करेंगे तो वहां कोरोना नहीं होगा, चुनाव का प्रचार करेंगे वहां कोरोना नहीं होगा, मंदिर में जाएंगे वहां कोरोना नहीं होगा। लेकिन इनको कोरोना कब होगा? जब ये रिजल्ट जारी करेंगे तब कोरोना होने डर है। बच्चे खुशी के मारे रोड पे निकल के नाचने लगेंगे, कोरोना वहीं खड़ा हुआ है। एनटीपीसी का परीक्षा करवाएंगे वहां कोरोना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती फाइनल करेंगे वहां कोरोना हो जाएगा। लेकिन अगर ये नीट की परीक्षा कराएंगे वहां कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां सरकार की अर्निंग हो रही है, वहां पैसा आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षा होगी वहां कोरोना नहीं होगा। कोरोना के किसी भी मानक का, यानी आईसीएमआर है, उसके किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के बीएड की परीक्षा में पूरे नियम की धज्जियां उड़ गई, लेकिन फिर भी वहां कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार को वहां पे पैसा लाना था। यूजीसी ने कह दिया कि सभी जो फाइनल ईयर में नहीं है, जो अपेयरिंग में है अभी, उनको बिना परीक्षा के पास करवाया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने फाइल जमा करने के नाम पर, कॉलेज वाले अभी भी प्रैक्टिकल फीस ले रहे हैं, इसके नाम पर इनका इनकम हो रहा है तो वो चीज़ें चल रही है। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जो वर्तमान में जो प्रोफेशनल डिग्रियां चल रही हैं, खासकर बीएड में, जबकि सरकार ने कह दिया, यूजीसी की गाइडलाइन है क्यों कि आप जो है जो फाइनल ईयर में नहीं है उनको बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटियों ने क्या नियम लगा दिया कि आप लाके फाइल जमा करिए। और क्यों फाइल जमा करिए? क्योंकि फाइल जमा करेंगे तो आप कॉलेज वालों को रुपया देंगे, रुपया जाएगा तो रुपया कहाँ जाएगा? यूनिवर्सिटी में जाएगा। जब सरकार की सूचना व्यवस्था इतनी मजबूत है तो आपको जानने में बड़ा हैरानी होगी कि ये बातें सरकार को कैसे नहीं पता चलती। और क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि सरकार इनको जानना नहीं चाहती है। जहां पे हमें आपको रोजगार चाहिए वहां पे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कुत्ता पालो। अब जब कुत्ते पालना है तो फिर हम उनको वोट क्यों दे? कुत्ते पाल लें। ठीक, खिलौना बनाओ। अब लड़का बीटेक करके चले खिलौना बनाए, जबकि उसको तो गाड़ी बनाना चाहिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसको कंप्यूटर बनाना चाहिए। लेकिन ये खिलौना बनाने की बात कर रहे हैं, कुत्ता पालने की बात कर रहे हैं। अब आदमी बेरोजगार रहेगा तो वो कुत्ता पाले, हम लोग कुत्ता पाल के खुद कुत्ता हो जाएं और इनको वोट दे करके जो फकीर बन करके जो है वो घूमते रहें। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जितनी भी चीजें सरकार की नीतियां चल रही है, सरकार फेल है। ठीक, कुत्ते की नस्ल बताना है तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछे हम लोग कुत्ते की नस्ल? भाई जो उसका स्पेशलिस्ट उससे जाकर के पूछेंगे। प्रधानमंत्री, देखिए बात यह है कि जो जिस काम के लिए प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपने मन की बात में ये नहीं की कि अगर इतने लोग बेरोजगार हैं, हमारे देश में हर साल इतने बीटेक, इतने एमबीबीएस, इतने ग्रेजुएट हो रहे हैं, इतने पीजी हो रहे हैं, इतने लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, इतने लोग नेट हैं, जेआरएफ हैं, उनके फ्यूचर का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी इस पर कभी बात नहीं करते। लेकिन हाँ, कुत्ता पालना है, पकौड़ा बनाना है, खिलौना बनाना है, इस पे बिल्कुल बात करते हैं। और चूंकि उम्मीद ही ऐसे ही है। ठीक, अब बात ये भी है, दूसरी चीज ये है कि हम लोग, प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की इनकी पूरी, अब किसानों पे भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर भारत का सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? किसान है। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत में कोई भी नहीं है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। जब लगभग 50% जनसंख्या या उससे ज्यादा भारत में कृषि कार्यों में लगी हुई है, ऐसी स्थिति में किसानों की इतनी अवहेलना पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई जितनी अवहेलना पिछले 70 सालों में की गई। इनका क्या है? सरकार कहती है कि इनके लागत का 1.5 गुना जो है दिया जाएगा,
लेकिन आप हमें बता दीजिए, मुझे लगता है जितना लोग एक वीडियो देख रहे हैं लगभग सब किसानी से जुड़े हुए हैं, आप बता दीजिए कि क्या लागत का 1.5 गुना आप बेच पाए कभी? ठीक, इन्होंने क्या कहा कि फसल बीमा योजना, क्या फसल बीमा योजना आपके, अगर आपका केसीसी है तो आपसे बिना पूछे काट लिया जाता है पैसा। तो आप बताइए कि क्या फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपकी फसल खराब हो गई तो क्या कभी आपको मिला? और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री की 20,000 करोड़ वाला जो पैकेज था उसका क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रधानमंत्री का 20,000 करोड़ वाला जो पैकेज था, क्या उस 20,000 करोड़ में से 1 रुपये का फायदा किसी को हुआ? हाँ हुआ, लेकिन किसको? हमें, आपको नहीं हुआ। किसको हुआ? बड़े बड़े लोगों को हुआ। सरकार क्या कर रही है कि सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और सरकार का कहना है कि ये संपत्ति बिकेंगी तो रेलवे और तमाम सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। मेरा मानना यह है, या आप खुद सोचिए, जब प्राइवेट आदमी यानी प्राइवेट कंपनी उन्हीं सुविधाओं को सही कर दे रही है तो सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकार उन सुविधाओं को सही नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर वही प्राइवेट स्टेशन या रेलवे कोई प्राइवेट कंपनी सही कर दे रही है, जबकि उसके पास सरकार से कम संसाधन है, वो सरकारी संसाधनों का ही प्रयोग करती है और कहती और सारी चीजों को सही कर देती है, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है इन चीजों को? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि सब चीजें प्राइवेट हो जाएं और हम केवल क्या करें? मलाई काटें, बाकी और कोई चीज नहीं चाहती। एक बात हमेशा जान लीजिए, पूंजीवाद सबसे बड़ा नुकसानदायक है भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। विकासशील देश दोस्तों में गलत प्रयोग कर दिया। भारत जो है अविकसित देशों में आ चुका है अब, ठीक है, विकासशील भी नहीं है, 3rd कैटेगरी वाले में आ चुका है। और ये मेहरबानी है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और उनको हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, बात यह है कि हम लोगों को अब आगे आना होगा, सरकार की आलोचना करनी होगी, सरकार से सवाल पूछना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, यानी बांटो और राज करो, इससे अब हम लोगों को दूर होना होगा, क्योंकि सरकार सीधा अंग्रेजों की नीतियों पे चल रही है। इनको उनसे डरवाओ, भारत को पाकिस्तान का नाम लेके भारतीयों को अपने तरफ करो, चीन के नाम पे डराओ, जबकि चीन अभी देखिए कल या परसों की घटना है, फिर घुसने लगा भारत में। ठीक, भारत सरकार कहती है कि नहीं आया है, लेकिन चीन कहता हम आए हैं, और जो आधिकारिक आंकड़े हैं, जो सैटेलाइट व्यूज हैं, उसके अनुसार जो है भारत में आए हैं। यहाँ पे एक चीज और देखना हम लोगों को, मीडिया, न्यूज चैनल, जो न्यूज चैनल है दोस्तों आजकल ये सच्चे पत्रकार तो बचे ही नहीं हैं। कुछ दिन में पत्रकार को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि इतने साल पहले इस चैनल में ये पत्रकार था, क्योंकि ये पत्रकार रह ही नहीं गया। हम लोग, पता है आप लोग इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे, तो हम लोग विलुप्त प्राय जीव एक पढ़ते हैं, तो उसी विलुप्त प्राय जीव में पढ़ना पड़ेगा कि एक पत्रकार था जो अब विलुप्त हो चुका है, और एक ऐसा कोई बिजनेस था जो भारत से अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर आ गई है। सरकार जो चाहती है वही करवाती है। क्यों? आपको इसको भी समझना होगा, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ा प्रचार करती है, और वो प्रचार का रुपया जो सबसे ज्यादा आता है सरकारों को, वो आता है न्यूज चैनलों को सरकार के माध्यम से। तो न्यूज चैनल उनके पीछे लगी हुई हैं, और हमारे मीडिया के पास काम बहुत है। अभी सुशांत केस चल रहा है, ठीक है, फिर उसका अनुष्का जी की डिलीवरी भी आगे होने वाली है, तो उसको भी ये लोग जो है कवर करेंगे आगे चल करके। ठीक है, अभी बिहार में बाढ़ की बात नहीं हो रही है, लेकिन बिहार में अमित शाह जी के जो वर्चुअल रैली थी उसकी बात हो रही है। तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो ये लोग मेन चीजों से भटक चुके हैं। जो चीजें हैं, सुशांत सिंह राजपूत में क्या हुआ कि ये लोग एक तरफ से दोषी ठहरा रहे हैं किसी को, उनके साथ गलत हुआ, हम लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन मीडिया कोर्ट नहीं है, कोर्ट है, मीडिया कोर्ट नहीं है। और जब इतनी सीबीआई लगी हुई है, ईडी लगी हुई है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आ गया है, तो ये उसको करने दीजिए, आप मत करिए। ये कर रहे हैं। आपको अगर कुछ करना है तो सरकार से सवाल पूछिए कि इतने दिन से एनटीपीसी की परीक्षा नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। आप योगी जी से सवाल पूछिए, या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए कि आपकी ठोको नीति से उत्तर प्रदेश में अपराध कितने
कम हुए। आप इनसे सवाल पूछिए कि अगर ठोको नीति ऐसे चलती रही तो क्या न्यायालय को बंद करवा दिया जाए? आप ही कर लीजिए फैसला। ठीक, कई सारी चीजें हैं दोस्तों, हम लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और इसके हम लोग जात धर्म और तमाम सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप हमारे परिवार हैं, जो आपके परिवार हैं, हम सबके परिवार हैं। हमको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारे पास बेरोजगारी आती है, हमारे पास पैसा नहीं होता और घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या किसी बच्चे का फीस जमा करना होता है, या बच्चे के लिए कपड़ा खरीदना होता है, और जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं दे पाते तो हमें कितना दुख होता है। ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा जिनके पास परिवार नहीं है, आप समझ लीजिए। और आप देखेंगे तो लोग बिना परिवार वालों को जल्दी कमरा नहीं देते, हम लोगों ने तो देश दे दिया है। अब आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है इसमें। ठीक, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत भी दोस्तों हो चुकी है। सभी छात्रों से निवेदन है कि वो अपने अपने माध्यम से सरकार की उचित आलोचना करें, सरकार की आलोचना करें, बाइकाट मीडिया करें। आप मीडिया को बाइकाट करें और कहिए कि मीडिया को हम तभी देखना शुरू करेंगे जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे। आप हमारे हित, हम आप किसानों के हित की बात करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन इनको जरा सा भी याद नहीं आया कि जब लॉकडाउन के दौरान हमारे भाई बहन, हमारे मजदूर साथी प्रदेशों से अपने देश, अपने घर आ रहे थे तो पैदल आ रहे थे। मोदी जी ने मन की बात में एक भी शब्द उनके लिए नहीं कहा कि जो लोग पैदल आए थे उनका क्या होना चाहिए। ठीक, लेकिन इनको जहां जाना होता है हेलीकॉप्टर होगा, वीआईपी सुविधा होगी, किसके? हमारे और आपके पैसे से होती है। तो उसी पैसे से हमें सुविधा क्यों नहीं मिलती, जबकि असली जो इस देखिए भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का असली मालिक जनता होती है। और जनता, अगर जनता सुख में नहीं है तो हमारे प्रतिनिधियों को भी सुख में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जागना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, सरकार से आंख में मिला के बात करनी पड़ेगी कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये भारत है, हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य खत्म हो गया, मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया, अंग्रेज चले गए, तो ये फिर क्या चीज है? ये तो ऐसे चले जाएंगे चुटकी में। ठीक, लेकिन हमको इनसे सवाल पूछना है। एक चीज और करते रहना दोस्तों, जितने भी छात्र हैं उनसे निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ नौकरियां तो हैं लेकिन योग्य आदमी नहीं है। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का पद तो है लेकिन मुख्यमंत्री योग्य नहीं है। हम लोगों ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जो मंदिर के अलावा कुछ नहीं जानता। ठीक, ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिन मतलब के किसी के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। आप बताइए, कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोला, एनएसए जाओ, मुकदमा झेलो। हो सकता है कि ये चल रहा है बाइकाट वाला जो चल रहा, हो सकता है कई टीचरों के ऊपर भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगी, हम लोग आराम से चलेंगे। ठीक, किसी के ऊपर भी लग सकता, मैं बोल रहा हूं मेरे ऊपर भी लग सकता है। ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, झेला जाएगा, चला जाएगा। दोस्तों हम लोग भारत में रहे हैं और भारत में ही सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद भी हुए हैं। हम लोगों को कोई डर नहीं है। हम लोग सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, मीडिया से सवाल पूछेंगे, उस मीडिया से जो सरकार की तरफ से बोलती है, उस मीडिया से जो प्रधानमंत्री जी हमारे आम कैसे खाया जाता है बताते हैं। अरे आम खाना तो हमारे गांव के बच्चे से आके पूछो, वो बताएगा आम कैसे खाया जाता है। आप क्या बता रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं, आप ये बताइए कि रोजगार कैसे मिलेगा, आप ये बताइए हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा, आप ये बताइए कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, आप ये बताइए कि जब कोरोना में आदमी की आर्थिक स्थिति वैसे खराब है और अगर किसी को कोरोना होता है तो सरकारी स्कूल में जाता है तो उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल में जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, प्राइवेट में जाता है मोटी रकम लगती है। आप ये बताइए ये कैसे सही होगा? आप ये बिल्कुल मत बताइए कि हम आम कैसे खाएं, आप ये बिल्कुल मत बताइए कि हम कुत्ता क्या पालें, जो हमारी मर्जी हम वो पाल लेंगे, लेकिन पहले अपने खुद के खाने के लिए तो व्यवस्था हो, फिर कुत्ते को भी खिला लेंगे फिर हम मोर को भी खिला लेंगे, आप खिला रहे हैं हम भी खिला लेंगे। लेकिन आपको जिस पद के लिए बैठाया गया है
आप उस पद पे बात करिए, तब हम मानेंगे कि आप जो है प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो अच्छा है। आप ये बात करिए कि चीन अगर हमारे सीमा में घुस आया तो उसको निकालना कैसे है। आप इस पे बात करिए कि आपकी नोटबंदी की प्रॉफिट क्या हुए। आप इस पे बात करिए कि जितने दिन से परीक्षा उस पे क्या होगा। आप ये बात करिए कि जो किसान भुखमरी और कर्ज में दब करके आत्महत्या कर रहा उसका क्या होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बात करें कि अभी 10 दिन के अंदर एक बच्ची भूख से मर गई, उसके लिए उन्होंने क्या किया, या उसके परिवार वालों ने क्या किया, उसके परिवार वालों के लिए क्या किया, या जो हमारे प्रदेश में या हमारे देश में लोग भूख से जिनकी हालत खराब है, या जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, जिनको हॉस्पिटल में जाने के लिए खर्चा नहीं है, उस पे बात करिए कि वो दूर कैसे होगा। आप बिल्कुल मत बात करिए कि कुत्ता कौन सा पालना है, हम पाल लेंगे, हम जानते हैं कौन सा कुत्ता पालना है और कौन सा कुत्ता हमारे यहाँ सरवाइव कर लेगा। ठीक, आप इस पे बात करिए कि जो स्टूडेंट बेरोजगार घूम रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी लोगों को नौकरी में नहीं मिल रही है, इतने सरकारी पद होते हुए भी आप वैकेंसी नहीं करा पा रहे हैं। आप ये बताइए कि आप जब 69,000 या ऐसी कई सारी वैकेंसियां निकालती हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाती है, या उसे कोर्ट क्यों जाना पड़ता है। आप ये बताइए कि जब आपका पीसीएस या किसी भी एग्जाम में जो आपके एक्सपर्ट पेपर सेट करते हैं, उस पेपर में 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप ये बताइए क्वेश्चन कैसे गलत हो जाते हैं। आप ये बिल्कुल मत बताइए कि हमें कहाँ जाना है, कैसे पूजा करना, क्या नहीं करना, क्या करना, हम सब कर लेंगे, हम सब जानते हैं। और जब आप शिक्षा दे रहे हैं हम बचपन से लेके आ रहे हैं। आप ये बताइए कि जो बच्चा इस कोरोना में 80% लोग ऑनलाइन माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, 80% लोग ऑनलाइन माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप ये बताइए इनके एजुकेशन का आप क्या करेंगे। आप ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आप केवल नकल रुकवा दे, वो नकल भी नहीं आप रुकवा पाए। आप ये बताइए कि जब आप नकल रुकवा दिए, वो भी जो माननीय लोग हैं उनके कॉलेज में अभी भी नकल चल रहा है। आप ये बताइए कि उस नकल को रुकवाने के बाद आपने भारतीय एजुकेशन या उत्तर प्रदेश के एजुकेशन या एजुकेशन के गुणवत्ता के लिए क्या किया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपने क्या किया। आप ये बताइए कि आपके प्राइमरी स्कूल में कितने लैपटॉप और कंप्यूटर लगे हुए हैं, उसमें कितने में बिजली आ जाती हैं, और कितने आपके कंप्यूटर के टीचर वहाँ पे हैं जो पढ़ाते हैं। आप ये बिल्कुल मत बताइए हमें क्या करना है। आप केवल ये बताइए कि भारत की GDP -23.9% कैसे चली गई, आप ये बताइए। और छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप पढ़ते रहिए, सरकार के सवाल पूछिए, और सवाल पूछना हमारा आपका धर्म भी है और हमारा आपका कर्तव्य भी है, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछ पाता दोस्तों, वो इतिहास के कहीं पन्ने में गुम हो जाता। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने सवाल पूछा इतिहास उन्हीं को जानता है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, कोई भी हो। अगर उन्होंने सवाल पूछा तो हम उस देश में रह रहे हैं जहां गांधी जी थे, गांधी जी वही गांधी जी जिन्होंने ब्रिटेन के महाराज से सवाल पूछ लिया था। तो हम क्या, ये तो लोकतंत्र है, ये तो आज आना है कल जाना है, 5 साल है, 6वें साल कोई दूसरा आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हम सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, और लेकिन साथ में हम पढ़ेंगे भी, और पढ़ेंगे तब सवाल पूछेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। ये जवाब दें या ना दें, अगर ये जवाब नहीं देते, चीज़ों को सुधारते नहीं हैं, तो 2022 में उत्तर प्रदेश को और उसके 2 साल बाद केंद्र सरकार को बिल्कुल जवाब देंगे हम लोग, और बढ़िया से जवाब देंगे। धन्यवाद।